लेकिन जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने कहा कि इस बीच में भी कुछ है। वो क्या कहती है और लिटाती है, झाड़ी के पास में कह दिया और उस पर कुछ घास डाल पे आ गई। लड़की ने मौका देखा, पीछे से रस्सा बांध करके नीचे लटक के सुधा कर को बुलाया और बुला करके नीचे से नीचे ही कुछ सामान ले करके, कुछ सेठ तो सेठ है, कुछ तो धरोहर अपनी जेब में रखी और लेके चल दी। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। ताली में जो सूत्र है उसे बोलूँगा। तेपेसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो यनोत्तरो परिषदं सारथि सत्तदेव मनोत्सनं बुद्धो भगवते। जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने कहा कि इस बीच में भी कुछ है। वो क्या है? धम्म बंधुओं में बता देता हूं कि दो चीजें हैं, कुशल है या अकुशल। ये खोजना पड़ेगा। जन्म है तो मृत्यु है, तो विलोम है। आपको विलोम समझना होगा। अगर विलोम नहीं समझा तो आपको कष्ट ही कष्ट हो जाते हैं। अकुशल, कुशल है, अकुशल भी है। निंदा है तो प्रशंसा भी है, सुख है तो दुख भी है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि ये 8 प्रकार के चार आर्य सत्य में 8 क्या है जो कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। 8 प्रकार के जो हमारे जोड़े दिए हुए हैं, प्रत्येक लोम और प्रतिलोम, उसको समझना है। तो बुद्ध ने दिया कि शील दिया। इस बीच में आपको जन्म से लेकर के मृत्यु तक शील को धारण करेंगे और शील पर चलेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। बुद्ध काल में मैं तो जानता था
सम्राट अशोक के काल तक मैंने सुना है बुद्ध धम्म सबसे आगे था। बेशक ही मकान नहीं थे, झोपड़ियों में जंगलों में रहते थे। जो उनके रोजमर्रा की चीजें थी, काम किया वहीं को वहीं छोड़ दिया। इसका मतलब भारत सोने की चिड़िया था, आज कंगाल क्या चीज गया। आपको बता देता हूं कि भारत से बुद्धिज्म गया। बुद्धिज्म का मतलब है शील चला गया आदमी का, दुशील हो गया, दुराचारी हो गया। तो भाई धम्म बंधुओं, आप दुराचारी रहना चाहते हो या सदाचारी हैं? अगर सदाचारी रहते हो तो सभी धम्म बंधुओं तो बुद्धिज्म आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। हम अपने को अपने आप ही भूले पड़े हैं। तो माता जी के विषय में आज मेन चीज है शोकाकुल परिवार को सांत्वना देना। प्रवचन का समय नहीं है, आज दुख का विषय है। सभी दुखी हैं और हम सभी किसके लिए आए हैं? उनको सांत्वना देने के लिए, परिवार को शांति मिले। थोड़ा उस जगह से हट करके कहीं दूसरी जगह आ जाए मन। तो मैं एक इसी विषय में गाथा सुनाना चाहता हूं। आपने सुना होगा करण कुंज कन्नौज में सोनपाल सेठ रहते थे। वो इतने बड़े सेठ थे, कमी उनके पास किसी भी बात की नहीं थी। धन दान से परिपूर्ण थे, लेकिन फिर भी व्याकुल, फिर भी परेशान थे। क्यों? उस धरोहर को रखने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कोई नहीं है। इस लालचा के लिए कोई कि एक पुत्र या पुत्री तो होती है। इस व्याकुलता के लिए वो काफी समय हो गया, काफी उम्र हो गई। इस लालसा को देखते देखते कि मेरे भविष्य का क्या होगा, कौन मुझे देखेगा, इस लालसा से वो अपनी धुन में लगे रहे। अंत में आकर के उनकी जो सेठानी थी, उनको गर्भ में गर्भ हुआ। सेठ फूले नहीं समा रहे हैं कि अब तो मुझे उम्मीद है कि कोई रखवाला जरूर आएगा, मुझे आंखों का दुलारा कोई न कोई जरूर आएगा। वो देखते हुए वो आंखों को आंसू पोंछने वाला जरूर मिलेगा। देखते रहे। समय हुआ तो उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया। कि वो बहुत अच्छी बात है। पुत्र और पुत्री दोनों ही आंसू पोंछने वाले हैं। हमारे लिए दोनों सप्ताही हैं। तब उन्होंने वो लाड़ प्यार में पूर्ण रूप से फली हुई थी।
और किसी भी कमी नहीं थी। तो दिन दूनी फलक सभाई एकदम बढ़ती जा रही। उसका नाम रखा गया था श्यामा। श्यामा इतनी सुंदर थी और ये आपको मालूम है कि हर आदमी अपने इष्ट को पूजने के लिए पुष्प लाता है या बगीचा लगाता है, फुलवारी लगाता है पूजा के लिए, फूलों से सजाने के लिए। तो डेली उसका माली था पुष्प ले जाता है सेठ के घर पर। अब वो पूजा करता है। सेठ की जो बेटी श्यामा थी वो बड़ी हो गई, बड़ी हो जाती है। इधर माली था, माली को किसी कारणवश उसके बुखार आ गया, बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी होने के कारण वो उसके महल तक या सेठ के घर तक नहीं पहुंच पाया। उसने उसके भी एक पुत्र था सुधाकर। क्या सुधाकर बेटा? कि जी कि आज इसी जो है सेठ के घर पर आके आपको फूल पहुंचाना है। मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं चलने में असमर्थ हूं। ये कहानी मैं आपके लिए सुना रहा हूं इसलिए कि संस्कार मनुष्य के लिए सर्वोपरि है। और कितने कष्ट होते हैं और दुख है, उस दुख को समझने के लिए तो मैं लंबा तो नहीं करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में ही कहूंगा। कहानी को ज्यादा लंबा नहीं करना। कि उसको जैसे ही बच्चे को सियानी हुई अब फूल ले जाता है, श्यामा की निगाह उस बच्चे पर पड़ जाती है। और बच्चे पर पड़ जाती है तो वो उसको रोकना चाहती है कि आप कौन है, कहां से आई, ये पुष्प किसने दिए? उसने कहा कि मेरे पापा बीमार हैं, पापा ने मुझे ये पुष्प यहाँ के लिए दिए थे। इतनी आवाज सुन करके वो चले जाते। कुछ दिनों बाद फिर वैसा ही होता है। श्यामा का मन और कहीं नहीं जाता है, उस बेटे की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही बढ़ता जाता है माँ देख लेती है बच्चे को, बेटी को कि आपको तो बेटी से नहीं कहते, अपने पति से कहा कि आप ध्यान रखो, बेटी सियानी हो गई। इसके लिए कई हाथ पीले करने के लिए कोई बर की सब तलाश करो। जाती है, बर को तलाश किया। उन्होंने अपने से ऊंचा सेठ को तलाश किया। लेकिन कहानी बहुत अच्छी है, आपको बता देता हूं। उसे बहुत प्यार होता है और जाती है तो सेठ और वो इतने चाहते हैं कि उन्होंने देख आए, आकर के उससे थोड़ी आएगा और कहा कि मैंने अपनी बेटी को आपको दे दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि बारात कब लेके आ जाऊं, कि फलाने फलाने दिन बारात ले जाओ और आप हमारी बेटी को ले जाओ। ये बात
श्यामा के मन में आई कि इसने तो, मेरे पापा ने तो बहुत दुख किया कि मैं तो जाऊंगी तो इस माली के बेटे के साथ जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। इधर बारात आ जाती है। अब बारात घर पे आ गई। लड़की ने मौका देखा, पीछे से रस्सा बांध करके नीचे लटक के ससुरा कर को बुलाया। अब बुला करके नीचे से नीचे ही वो कुछ सामान ले करके, कुछ सेठ तो सेठ है, कुछ तो धरोहर अपनी जेब में रखी और लेके चल देती है, घर को त्याग दिया। क्योंकि उस सुधाकर के लिए कि हमें सुधाकर ही मिल जाए। सुधाकर को त्याग इतना किया और जाकर के नदी पार जाकर के दूसरे सरपना में जाके वहाँ पर किसी से बातचीत की और वहाँ पर रहने के लिए एक झोपड़ी बना ली। जब सेठ को पता चला, वो खुशियों में फूला नहीं समा रहा था कि मैं अपनी बेटी को ये करूँगा, वो करूँगा, ये इतना मैं धन करूँगा, और सेठ के लिए जुटा रहा था सेठ। तब तक सेठानी के पास जो गांव, उनके पास के जो सहेलियां वगैरह थी, वो गई के वो लड़की कहाँ है श्यामा? कि श्यामा तो ऊपर है, कहीं मैं देख के आती हूँ, उसे सजा के आती हूँ। वहाँ जैसे ही सहेलियां पहुंची, वहाँ तो श्यामा है ही नहीं। वो जल्दी से उतर के आई और कहा, जिसके लिए आप इतने फूले नहीं समा रहे हो, वो तो बेटी है ही नहीं। मैं आप ये ऊपर छोड़ के आई हूँ। जो किसी खुशी में था, किसी की जगह एकदम दुख में बदल गया। जब दुख में बदल जाता है तो क्या रोबा पिटाने पड़ जाते हैं, चिल्ला चूचने पड़ जाती है, व्याकुलता पैदा हो जाती है, हलचल पैदा हो गई कि अब क्या करूं। उन्होंने सुधा करने के जो सेठ था आया दूसरे सेठ के पास कि मैं जिसको खुशी में था आपको देने के लिए, वो मेरे पास अब नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे माफ़ कर दिया जाए। वो वापस चले जाता है और दोनों रोते चिल्लाते पछाड़े खाते वो वहीं वो अपने कोठी पे ले जाते हैं। अब बिलखते हुए बेटी और बेटा दोनों ही दोनों तरफ को विल खाते हैं, परेशान दोनों तरफ से, बच्चे भाई बेटा की तरफ से भी और बेटी की तरफ से इतना परेशान हो गई। जाते जाते आगे पहुंचा। जब श्यामा को पता लगा, कब? जब वो अपनी खुद मां बनने वाली हुई। जब खुद मां बनने वाली हुई तो उसने कहा कि हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी तो बिहार में दूंगी। सुधाकर कह रहा है, जब तू मेरे साथ भाग के आई है तो कहाँ तेरा पिता है, कहाँ तेरे माता पिता हैं? अगर तुम वहां गई भी तो तुझे भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे, जिंदा कोई नहीं रहेगा। बेटी एक हट पकड़ जाती है कि नहीं, मैं जाऊंगी, अब मैं पिहर ही जाऊंगी। चल देती है। रास्ते में ही उस बच्चे को जन्म दे दिया और कहने लगी कि सुधाकर से कि भगवान के स्वामी मुझे भूख लगी है,
क्योंकि जब जो वजन था एकदम भूख लगती है, तो उसे भूख लगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। कि मैं यहाँ कोई सी व्यवस्था नहीं कर सकता, यहाँ मेरा घर नहीं, घाट नहीं, रहने का जगह नहीं, मैं बियाबान जंगल में क्या करूं? चलिए उधर ही चलते हैं घर पर, वहाँ व्यवस्था करता हूँ। उनको व्यवस्थित किया। एक बच्चे को जन्म देने के बाद में चल दी। कुछ समय बाद दूसरे बच्चे की मां बनने को हुई। तो मैंने इस बच्चे को तो अवश्य ही जन्म दिया, तो जंगल में जन्म दिया, रास्ते में जन्म दिया, और इस बच्चे को जन्म दूंगी तो मैं पियर में ही दूंगी। दोनों बच्चों को ले जाकर के वो जाती है, तो फिर वो वही गत करती है, हट पकड़ जाती है, अपनी मानी अपनी ही मन की करती है। वहां जा करके रास्ते में एक जगह पेड़ था किसी का, नाम तो नहीं बता पाऊंगा किसका था। उस पेड़ का सूखा पेड़ था, उस सूखे पेड़ के नीचे बैठ पाई। तब तक आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। आंधी तूफान और वर्षा हो गई, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही है। इसी पीरियड में उस श्यामा ने बच्चे को जन्म दे दिया, और जैसे ही जन्म दिया वैसे ही श्यामा की दांती बंद हो गई। सुधाकर कहने लगा कि ये क्या हुआ, मेरे साथी भी गया, अब तो मैं किधर का भी नहीं रहूंगा। मैं तो ये मेरे साथ आई है, और ये मेरा साथी एक चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा, इस बच्चे को कैसे पालूंगा। तो उसने कुछ उपाय करने के लिए कुछ लकड़ी काटी, और लकड़ी काटी कि अगर मैं इसके ऊपर लकड़ी बांध करके घास को डाल दूंगा तो हवा नहीं आएगी, और हवा नहीं आएगी तो ये जीवित इसको शांति मिल जाएगी, गर्मी मिल जाएगी। तो इतना कहा तो वो अपने प्रयास करने लगा। गए लकड़ी काटी, और लकड़ी काट के उसको ऊपर लगा दिया, और जाकर के घास लेने के लिए गया। और घास लेने के लिए जैसे ही गया, वहां पर क्या बैठा, उसका मौत ही बैठी हुई थी। जैसे ही घास को उठाया, वहां पर सर्प विषैला बैठा हुआ, उसने झट डस लिया। जैसे ही डसा वैसे ही मरा ही गया। इधर श्यामा पड़ी हुई है, इधर सुधाकर पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद माँ से छोटा, उससे बड़ा बेटा है, वो कहता है कि मम्मी भूख लगी है। इतना मम्मी का प्यार सुना बेटा का, तो भी एकदम उकला के कहने लगी कि बेटा, उसकी दांती शांत हो जाती है। अब वो शांत उठ के बैठ जाती है कि बेटा अभी तेरे पापा आ रहे हैं। जैसे ही बेटा कि काफी देर हो गई, अभी बेटा तुम्हारे पापा नहीं आए। इतना कहने के बाद फिर कही इतनी देर हो गई तो अब तो आ जाना चाहिए। वो खुद ही चल देती है बच्चे को गोद में लेके। आगे देखा जाके घास पड़ी हुई है, वहां वो लेटा हुआ है कि सुधाकर जी मेरे से गलती क्या हो गई थी,
मेरे से गलती क्या थी जो कोई आप छुप के यहाँ लेट गए? चिल्ला रही है। फिर उनको हिलाया डुलाया, सांस हो तो जागे, इधर करते तो इधर लुढ़क जाता, इधर करते उधर लुढ़क जाता। जब उससे कहा अब अकेली पड़ जाती है, तो उस बेटी को अपने पुराने संस्कारों को याद आता है और वो कहती है कि मैंने गैर माता पिता की राजी से पति चुना था, इसलिए हमारे पति को किसी बहिष्तर ने ले लिया। अब मुझे चलो, पति ही तो ले लिया, हमें तो खिलौने तो दे गया, इससे ही मैं खेलती रहूंगी। दोनों बच्चों को, एक को छाती से लगा लिया, एक की उंगली पकड़ ली कि मेरे ये दोनों ही खिलौने ही काफी है। रोती है, चिल्लाती है, चलती है, लेकिन दाहत नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो मैं क्या करती? ये साथ होते तो और अच्छा होता, इन बच्चों का अच्छा तो गुजारा होता। फिर चल देती है, कहती है तो कहेगी अब मुझे, मेरे बच्चों को मुझे कोई जानवर खा लेगा या वन है, तो मैं चलती हूँ, अपने परिवार में चलूंगी, माता पिता के पास चलूंगी। चलते चलते बीच में नदी आ जाती है। नदी गहरी है, नदी को पार करना संभव नहीं, लेकिन मां का हृदय कोमल होता है और बच्चे को, बड़े को कही बेटा तुम इस पार रहना, मैं आपके छोटे भाई को उस पार कर आऊं। बच्चे को जा करके उस पार करती है और लिटाती है, झाड़ी के पास में कर दिया और उस पर कुछ घास डाल दी कि कोई जानवर ना ले जाए मेरे बेटे को, अगर ले गया तो मेरा एक खिलौना छिन जाएगा। तो मैं बता रहा हूं कि उसे इतनी व्याकुल हुई और उस बच्चे को ले जा करके बीच में पहुंची, बीच नदी में आ गई। अब बाज को उड़ाने के लिए ताली बजा रही है। जो ताली बजाई वो भी बच्चा ज़्यादा नहीं है, कम उम्र का है और छोटा है, तो वो आगे को बढ़ता है। तो वो आवाज़ देता कि माँ क्या मैं आऊँ? कह नहीं बेटा तुम डूब जाओगे, ये गहरी है नदी। लेकिन नहीं समझ पाए, बच्चा तो बच्चा ही है, लेकिन वो बाज को उड़ाने के लिए तालियां बजा रही। लेकिन वो आकर के गड़म सीधे नदी में कूद गया। जो बच्चा नदी में कूदा, माँ पछाड़ खा करके वो पीछे को भागे के मेरा बेटा गया। इधर उसको मौका लगा, उस बाज भी उस बच्चे को ले गया। तो उसने कहा कि अब तो मेरा पति भी चला गया, मेरे खिलौने भी दोनों चले गए, अब मैं क्या करूं? पागल हो जाती है, व्याकुल हो गई और चिल्ला रही है कि मेरा कोई नहीं है। अब आधे कपड़े भीगे या आधे, लेकिन सर के बाल उतरते हुए चली जा रही है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। श्यामा इतनी व्याकुल, आगे जा करके एक बुढ़े आदमी बूढ़े जा रहे थे, तो उसने कहा कि बाबा, जो आवाज पहचाने, तो उसने कहा कि क्या
आप सेठ की बेटी हैं श्यामा? कि जी। अब बाबा हमारे पापा का मम्मी का कैसे हाल है? कि बहन बेटी जो उस दिन आंधी और तूफान और वर्षा हुई थी उसमें पर तुम्हारे मकान के पीछे जो पेड़ था पीपल का, वो पीपल का पेड़ ढह गया, उसी में तुम्हारे माता पिता भी दब करके खत्म हो गए, उनकी देखो लेसे गुजर रही। जो इतना सुना फिर कहाँ बेहोश, व्याकुलता ही व्याकुलता पैदा हो गई। अब वो पागल हो जाती है, कपड़े फाड़ती है, नोचती है, बाल नोचती है, कपड़े फाड़ती है, मादर जात नंगी हो जाती है। हाँ, किसी गांव में जाते तो कहते कि डर आ गई, तो रोते हुए चिल्लाते हुए कहाँ पहुंचे? श्रावस्ती। और श्रावस्ती पहुंचते ही बौद्ध भिक्षु भी कह रहे हैं नहीं 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 भाग भाग भाग। क्यों? भगवान बुद्ध ने देखा ये चिल्लाते हुए, हे भिक्षुओ आने दो, माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी, भगवान जाइए बुला के लाओ। जैसे ही बुला के लाए पास में रख बैठा ला, भगवान तथागत बुद्ध ने अपना चीवर लिया, उसके ऊपर डाल दिया कि बेटा पहले अपने को संभालो। क्या बेटी कहने वाला हमारा पिता जीवित है? धारण करो, धारण करना धर्म है, वरना कोरी बात, असुर जो के प्रभात हो वरना काली रात। जो इतना सुना बुद्ध के धम्म को, बुद्ध की वाणी को सुना, अब वो उनके पास शांत हो गई रोते रोते कि और कुछ बचा बेटा? कि अब कुछ नहीं बचा, गया कुछ। बेटा धम्म को धारण करो। चीवर था उसको संभाला, कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध के धम्म की और संघ की शरण में गए और धम्म को पालन करते हुए, सील को पालन करते हुए, 227 सीलों का पालन करते हुए एक अरहत भिक्षुणी बने। तो मैं यही कहते हुए मैं आपको यही विराम करता हूँ, आपको मंगल कामना करता हूँ। आप सभी सब मंगलमय हो, शांत रहें। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा